हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मार्केट में क्या हो सकता है आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्री ओपन मार्केट जो है हमारा, ठीक है, निफ्टी करीब 50 से 80 पॉइंट प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको प्लस खुलते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकता है। वहीं बात करें निफ्टी की जो रेंज है वो करीब 100 से 200 पॉइंट की रेंज रहने वाली है, ठीक है, चाहे लो हो चाहे फिर हाई हो, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज 300 से 600 पॉइंट की होने वाली है, लो और हाई इसी में लगने वाला है। अब गाइस, बाजार के सेटअप को समझने की कोशिश करें, और काफी टाइम से गाइस मैं एक्टिव नहीं था, मेरे कुछ टूर थे, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर में था, ठीक, और करीब 6-7 दिन से, फिर उससे पहले नागपुर, उससे पहले इधर मुंबई, लगातार टूर लगे हुए थे, ठीक है, और कुछ फाइनेंशियली चीजें थी जो जुड़ी हुई हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, तो उस वजह से मैं मार्केट में एक्टिवली काम नहीं कर पाता, ठीक। लेकिन अभी कोशिश करते हैं, फ्री हुए हैं, फिर एक 27 तारीख को निकलना है बाहर। लेकिन गाइस, कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा सेटअप आपको दे सकूं, और डेली में लेवल तो बना ही रहा था, कल भी, उससे पहले जब मार्केट चालू था तब भी लेवल तो हम एक से एक बना रहे हैं अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो गाइस, कुछ इशू थे, कुछ टूर थे, आप जानते हो मैं भक्त हूँ हरिनारायण का, ठीक है, तो टूर मेरे लगे रहते हैं, किसी ना किसी दर्शन पे मैं जाता ही रहता हूँ लगातार। तो गाइस, इसको छोड़ते हैं, कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो बना सकूं। तो गाइस, सबसे पहला मार्केट की रेंज को समझेंगे, ठीक है। देखो गाइस, मार्केट अगर इधर ओपन हो रहा है इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में अगर ओपन हो रहा है तो गाइस मैक्सिमम मैक्सिमम जो है 25,700, ठीक है, ये हमारा प्री ओपन मार्केट का प्राइस रहेगा, ठीक है। 25,700 के आसपास तक बाजार आपको खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। वही अगर बात करें बाजार के प्रॉफिट बुकिंग की रेंज, तो गाइस प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है 25,800, ठीक है। निफ्टी आपको आज के सेशन में लेवल दिखा सकता है 25,800 तक के, ठीक है, तो इसको भी समझना। अब गाइस बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। तो गाइस, प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में होती है तो वो शुरुआत में 25,700 से भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है, कल के सेशन में भी आपने देखा प्रॉफिट बुकिंग। और बाजार अगर सपोर्ट लेता है तो गाइस ऊपर खुल रहा है ऑलरेडी, मार्केट 25,600 पे सपोर्ट लेकर अपने आप को ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर बाजार एक ही बार में ऊपर निकलता है, ठीक है, तो 25,800 तक के लेवल आपको बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस सेटअप को छोड़ते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो गाइस, कल जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है, डाउ जोन्स करीब 0.81% प्लस है, S&P 500 1.5% से ज्यादा प्लस है, नस्दाक जो IT इंडेक्स है अमेरिका का, ठीक है, वो करीब 2.27% से प्लस रहा, करीब 500 पॉइंट से ज्यादा प्लस का मूवमेंट रहा है किसमें, नस्दाक में, ठीक है। बाकी रशियल यहाँ पे करीब 1% के आसपास का मूवमेंट है, और कंपोजिट में भी करीब करीब 0.74% का मूवमेंट है। और ये हमारा इंडिया विक्स, यहाँ पे भी करीब करीब 2% की गिरावट। ये आप जानते हैं, जब इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। एफआईज के डाटा की बात करें तो गाइस, डाटा बिल्कुल न्यूट्रल आया है, ठीक है। एफआईआई ने कैश मार्केट में 4,114 करोड़ की बिकवाली करी है, एक दिन पहले खरीद कर भी गए थे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4581 करोड़ खरीद के गए थे, और कल के सेशन में 4114 करोड़ बेच के निकल गए। उसके मुकाबले डीआईआई ने 5,805 करोड़ की खरीदारी करी है। वही ऑप्शन के अंदर बात करें, ऑप्शन इंडेक्स एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 9,093 करोड़ की बिकवाली। अब गाइस, मार्केट कहां गया, मार्केट तो ऊपर ही क्लोज हुआ ना भाई। एक टाइम पे निफ्टी आपका 150 पॉइंट प्लस था, निफ्टी 150 पॉइंट प्लस था, एक टाइम पे जो क्लोजिंग करी है उसने मात्र 82 पॉइंट पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब गाइस, हुआ क्या, मार्केट तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो गाइस पैसा कहां से निकल रहा है। हमने बाजार के अंदर, अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊं, ठीक है, मार्केट ने जो अपने लो बनाए हैं, ये मार्केट का लो है, ठीक है, लो प्राइस मतलब क्या है, 25,280, ये निफ्टी का लो प्राइस है, ठीक है। अब गाइस, एफआईज का डाटा 9,000 करोड़ सेल का, ठीक है, तो गाइस ये समझ लो मार्केट ना तो 25,400 आ सकता है, ना 25,450 आ सकता है, ना 25,500 आ सकता है।
मार्केट को निकलना ऊपर ही है। आज के सेशन की बात कर रहा हूं, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे का ये मूवमेंट होना है बाजार के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफआईज का जो डाटा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का डाटा, बेशक वो कैश में सेल में है। और गाइस आज वोटिंग भी होनी है बिहार इलेक्शन की, ठीक है, बिहार इलेक्शन की वोटिंग भी होनी है। लेकिन गाइस अंदाजा है लमसम, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ेगा बाजार के ऊपर कल। आज एक्सपायरी आपको प्लस होते हुए दिख सकती है। अगर किसी भी वजह से एक नेगेटिविटी थॉट आ रहा है लोगों के अंदर कि बिहार का इलेक्शन गवर्नमेंट के हाथ से निकल सकता है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर वो मिले जुले हैं, ठीक है, तो निकल सकता है, तब दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज के सेशन में भाई वोटिंग तो शाम के 7 बजे तक चल रही है, ठीक है, और मार्केट हमारा 3 साढ़े 3 बजे क्लोज हो रहा है, तो इतना ज्यादा अंदाजा नहीं लगाएगा बाजार, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये जो 9,000 करोड़ का डाटा है और उससे पहले बाजार कहां था, ठीक है, हम इसको समझेंगे तो हमें लगता है मार्केट में एक पॉजिटिव वे बना हुआ है, चाहे फिर वो ग्लोबल मार्केट की वजह से हो, चाहे फिर वो किसी की भी वजह से हो, ठीक है। वही सिनेरियो हम बैंक निफ्टी के अंदर भी रखेंगे पैटर्न, कि बैंक निफ्टी के अंदर जो होगा, ठीक है, हम उसको भी कैलकुलेट करके चलेंगे, ठीक है। अब गाइस मैं अगर अपना सेटअप बनाऊं कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज हो सकता है, तो गाइस सबसे पहला समझिएगा मेरा सेटअप, एक्सपायरी डे सेटअप, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर मुझे कामकाज करना है, लेवल रहेगा मेरा 25,500, लेवल रहेगा मेरा 25,550, लेवल रहेगा मेरा 25,450। ये मेरे रहेंगे सी बाय नीचे से, ठीक है। मैं नीचे से प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है बाजार के अंदर तो इतना नीचे आ सकता है मैक्सिमम बाजार, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई सेल करके गए हैं, ठीक है, एफआईआई जो सेल करके गए हैं इंडेक्स ऑप्शन में, ठीक है, तो उससे हमको यह पता चलता है कि मार्केट में पैसा जो है नीचे की तरफ से निकला है, ना कि ऊपर की तरफ से, ठीक है। वही बात करें निफ्टी के पुट के सेटअप की, तो गाइस कल के सिनेरियो को देखते हुए, मतलब जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, उसमें थोड़ा अगर ऊपर नीचे होता है तो उस सेटअप को भी समझते हुए हमारा जो मार्केट में लेवल रहेगा पी का, वो रहेगा 25,800, 25,850, 25,900, ठीक है, ये हमारा रहेगा पुट बाय इतनी ऊपर से, ठीक। वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो मेरा लेवल रहेगा वो रहेगा कॉल का 57,700, 57,800 और 57,600। ये आज का सेटअप है, ठीक है। निफ्टी की तो एक्सपायरी है, लेकिन इसमें हमारा ये सेटअप रहेगा, यहां से हम करेंगे क्या, कॉल बाय, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें पुट के सेटअप की, रहेगा 58,300, 58,400 और 58,500। ये सेटअप रहेगा हमारा अगर बिहार के इलेक्शन पे बाजार मूवमेंट करता है, ठीक है, तो ये सेटअप रहेगा हमारा पुट बाय का। गाइस कुछ नहीं करना है, आपको खाली वेट करना है, वेट करना है इस सेटअप के बनने का, ठीक है। दोनों सिचुएशन है हमारे पास। इलेक्शन का इंपैक्ट अगर डाउन साइड में पड़ता है, ठीक है, अगर जीतती है तो ऑलरेडी पॉजिटिव पड़ेगा, तो पॉजिटिव वे के लिए हमने ऑलरेडी पोजीशन बना दी है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का जो इंपैक्ट पड़ना है, ठीक है, वो पड़ेगा, ठीक है, उसको भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें बस खाली मार्केट के अप एंड डाउन को कवर करना है, क्योंकि बाजार देखो ऊपर जाएगा नीचे भी गिरेगा, ऊपर जाएगा नीचे भी गिरेगा, तो हमें क्या करना है, हमें मिलेगी एक राइट एंट्री, राइट एंट्री इस लेवल से, हमें मिलेगा एक राइट एग्जिट इन लेवल से, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, आपको एक चीज और नोटिस करनी है बाजार के अंदर, प्रीमियम के बिहेवियर को, ठीक है। हम कल एक्सपायरी के नजदीक थे, ठीक है, कल के सेटअप की बात कर रहे हैं मंडे की, और आज एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी ऑलरेडी 150 पॉइंट प्लस जा चुका था, और ठीक है 150 पॉइंट प्लस जा चुका था, और प्रीमियम निफ्टी के हाई थे। हाई प्रीमियम को खाने के लिए क्या किया, सेलर ने मार्केट को नीचे दबा दिया। अब सेलर कौन थे, एफआईआई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 4100 करोड़ की बिकवाली कर दी,
बाजार के अंदर 4100 करोड़ की बिकवाली कर दी। बिकवाली की वजह से बाजार के अंदर ये मूवमेंट हुआ। तो गाइस एक जो रिटेल ट्रेडर है ना, उसको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर दोनों लोग हैं, एक खरीदार भी बड़ा है, एक बिकवाली करने वाला भी बड़ा है, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों है, बस एक रिटेल ट्रेडर तो छोटा सा जरिया है उनके सामने। तो गाइस बिहेवियर को समझो। बैंक निफ्टी की एक छोटी सी चाल की वजह से, ठीक है, पूरे के पूरे निफ्टी के पैसे को खाया जाता है। मार्केट को जब चलाना होता है ना, तो आप देखिएगा किस तरीके के मूवमेंट होते हैं बाजार के अंदर। तो गाइस बिग प्लेयर जो है ना, वो अपनी चाल जब चलते हैं तो वो बता के नहीं चलते, क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पैसा दिखाई देता है कि कितना पैसा कहां कैसे क्यों लगा हुआ है। तो उस लगने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं मार्केट में गाइस। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो दे सकूं, लेकिन गाइस कोई ना कोई टूर मेरा निकल के आ जाता है एकदम से, ठीक है, एकदम से। परिवार इतना बड़ा है, मैं क्या बोलूं, ठीक है, सबके सब प्यार करते हैं, तो उसको भी समझना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गाइस मैंने कभी सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी वीडियो में पूरी की पूरी ताकत झोंक देता हूँ, ठीक है। इस तरीके का सेटअप कोई आपको नहीं बताता जो मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से मैं अपने टेलीग्राम पे, जो फ्री है बिल्कुल, ठीक है, अपने टेलीग्राम पे किस तरीके के लेवल देता हूं, आपने देखा, आप देखते होंगे लेवल में किस प्रकार से देता हूं। और गाइस बहुत सारे कुछ फाइनेंशियल इशू भी मेरे साथ हुए हैं, ठीक है, कुछ टैक्सेस वाले मैटर हैं, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, उनकी वजह से भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस वजह से दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसका भी क्लियरेंस करने के बाद ही तो चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन गाइस काम हम अच्छा कर रहे हैं, काम हमारा एक नंबर का है, ठीक है। बस आप मार्केट को सीखिए, समझिए, पैसा बड़ी मेहनत से आता है, उस पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।